हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे टीचिंग विद अभी क्लासेस में। आज हम हिंदी साहित्य के इस बुक के जो पहला टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके सारे क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप लोग का साथ बना रहा तो मैं इस बुक को कंप्लीट कराने के बाद यूथ के बुक को भी कंप्लीट कराऊंगी। इसके एक्सप्लेनेशन मैं नहीं पढ़ूंगी। अगर आप कमेंट में करेंगे कि हाँ पढ़िए तो मैं पढ़ूंगी, वरना आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो गारसादा तारसी ने। साथ में हम इधर के भी क्वेश्चन देखते जाएंगे। कालक्रम लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है, तो वो हो जाएगा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस्तवार द लिटरेरी ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं, तो वो हो जाएंगे गारसादा तारसी। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो गारसादा तारसी ने। और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था? तो वो हो जाएगा फ्रेंच भाषा। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था तो वो होगा फ्रेंच भाषा में। और हिंदी साहित्य का प्रथम व्याकरण लिखने वाले जो विद्वान हैं वो हैं जोशुआ केटलर। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है, तो गारसादा तारसी। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित करने का श्रेय किसको जाता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। और आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक है पादरी एडविन ग्रीव्स। नेक्स्ट है कि ग्रीशन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो किशोरी लाल गुप्त ने। और रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? तो हो जाएगा हिंदी शब्द सागर। नेक्स्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है, तो 1929। नेक्स्ट है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन। इनमें से कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? तो हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जो हैं वो हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। नेक्स्ट है कि डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? तो वो हो जाएगा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट है कि इनमें से किस साहित्यास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया है? तो वो हो जाएगा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट है किस लेखक ने, सॉरी इधर का क्वेश्चन छोड़ गया शायद, मिश्र बंधु नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के जो नाम हैं वो हो जाएंगे गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। नेक्स्ट है कि मिश्र बंधु विनोद का चौथे भाग का प्रकाशन कब हुआ था? तो वो हो जाएगा 1934 में। नेक्स्ट है कि किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो वो हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। मिश्र बंधु कितने भागों में प्रकाशित है? तो 4 भागों में। और किस साहित्यास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो वो हो जाएंगे मिश्र बंधु। मिश्र बंधु ने परिवर्तन काल की सीमा का जो समय निर्धारित किया है वो है 1890 से 1925 विक्रमी संवत। नेक्स्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक माना है? तो हो जाएंगे 1868 से 1893। और काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1893 ईस्वी में। और नागरिक प्रचारणी की सभा की स्थापना 1893।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है, तो वो हो जाएंगे संवत 1925 से विक्रमी संवत 1950 तक। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया है, तो नागरी प्रसारणी सभा ने। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक का तय किया है, तो वो हो जाएगा 1893 से 1918। और नागरिक प्रसारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे, तो वो हो जाएंगे रामचंद्र वर्मा, बाकी ये तीनों थे। नागरिक प्रसारणी सभा की स्थापना तो 1893 हम देख चुके हैं, और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हो चुकी है। और यहाँ पे भी वही क्वेश्चन रिपीट है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में, और कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के जो संस्थापक थे वो थे जॉन गिलक्राइस्ट। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता थी, तो वो थी पूर्वीपन। और लल्लू लाल का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है प्रेम सागर। प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। रानी केतकी की कहानी के लेखक है इंशा अल्लाह खां, और नचिकेतोपाख्यान के लेखक जो है वो है सदल मिश्र। नेक्स्ट है कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है, तो इंशा अल्लाह खां, और इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है, तो नचिकेतोपाख्यान। नेक्स्ट है कि उदयभान चरित्र के लेखक जो है वो कौन है, तो यहाँ पे हो जाएंगे इंशा अल्लाह खां। और निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे, तो वो हो जाएंगे सदल मिश्र। उदयभान चरित्र हम रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है। सुख सागर की रचना किसने की है, तो सदासुख लाल ने। और इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध रखते हैं, तो वो हो जाएंगे लल्लू लाल। और सदासुख सागर का विषय है, तो वो है सदासुख सागर का जो विषय है वो हो जाएगा विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। नेक्स्ट है कि नचिकेतोपाख्यान तो हमने देख चुका है, सदल मिश्र। बहुत ही कम समय में हमने एक टॉपिक को ख़त्म कर दिया है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास से जो हमने क्वेश्चन देखा वो भी प्रीवियस ईयर पूछे गए, मुश्किल से 7 से 8 मिनट में। भाषा योग श्रेष्ठ के लेखक जो है वो राम प्रसाद निरंजनी हैं। और खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग सदल मिश्र ने किया है। योग श्रेष्ठ के लेखक जो है वो है राम प्रसाद निरंजनी, और खड़ी बोली का पहला प्रयोग सदल मिश्र के द्वारा किया गया था। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो जॉन गिलक्राइस्ट और सदल मिश्र इन दोनों के द्वारा किया गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा खड़ी बोली की पहली रचना जो है वो नचिकेतोपाख्यान है। और आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजाद्वय के नाम से विख्यात 2 रचनाकार थे, वो थे राजा लक्ष्मण सिंह और शिव प्रसाद सितारे हिंद। नेक्स्ट है कि हिंदी के प्रथम जो गद्यकार थे वो थे लल्लू लाल। अब यहाँ से हमारे दूसरे टॉपिक शुरू होते हैं। इस टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका 1 लाइक 1 शेयर 1 सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।